जोरदार स्टेनो 40 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड में। डिक्टेशन स्टार्ट। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह जमाना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए। कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहे। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सके जिस तरह से सेवाग्राम में चलती है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। पैराग्राफ। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है, यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसीलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हो, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत जरूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहे। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपनी भाषा में जो
कुछ कहाँ है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। पैराग्राफ। हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक उलझनों के खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग लेते हैं। यह न केवल संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र है, वे भारत के अभिन्न अंग है। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्टॉप।